चलो आज पढ़ेंगे हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर। क्या? पहला चैप्टर इतिहास, क्लास नाइन्थ चैप्टर वन, क्लास नाइन्थ चैप्टर 1। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतिहास क्या है? इतिहास जो लैटिन शब्दों से बना है। इतिहास जो लैटिन शब्दों से बना है, यानी कि दो लैटिन शब्दों से। तो इति प्लस हास। इति का मतलब होता अतीत, इति का मतलब अतीत, हास मतलब पुराना। अतीत, हास मतलब कहानी बोलिए या कुछ भी बोल दीजिए। यानी अतीत मतलब बीता हुआ, हास मतलब कहानी। बीती हुई कहानी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बाबू? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? या अतीत के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो हम लोग इतिहास का ये लिखेंगे कि अतीत के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बाबू? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। या अतीत प्लस हास मतलब कहानी बोल दीजिए, या इसी को बोल सकते हैं बीता हुआ कहानी। इति मतलब बीता हुआ, हास मतलब कहानी, यानी बीता हुआ कहानी के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है शॉर्टकट में। और दूसरी बात के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो हेरोडोटस। किसको कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक 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 हेरोडोटस को कहा जाता है। चालू है ना रे? तो इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? जनक बोलो या पिता बोलो, किसको कहा जाता है? हेरोडोटस। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये तो समझ में आ गया। इन्होंने हिस्टोरी नामक शब्द का उत्पत्ति किया था। क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने किस शब्द का उत्पत्ति किया? हिस्टोरी नामक शब्द, जिससे हिस्ट्री बना। इन्होंने सबसे पहले हिस्टोरी कौन से रसायन लगे होते हैं? ऑप्शन ए पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम अमोनियम, पोटेशियम उत्पत्ति किया। इन्होंने सबसे पहले हिस्टोरी नामक उत्पत्ति किया। हिस्टोरी नामक शब्द की उत्पत्ति किया। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया। तो पहला चैप्टर आपका क्या है? भौगोलिक खोज। क्या है? भौगोलिक खोज। तो इधर देखो बोर्ड आ रहा है वहां पे। यहाँ क्या है? भौगोलिक खोज। क्या है चैप्टर का नाम? भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज क्या है? भौगोलिक खोज। तो 15वीं और 17वीं शताब्दी में, 15वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों के द्वारा समुद्री मार्गों का खोज
खोज को ही भौगोलिक खोज कहा जाता है। पंद्रहवीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों के द्वारा समुद्री मार्गों का खोज को ही क्या कहा जाता है बाबू? भौगोलिक खोज। और भौगोलिक खोज लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खोज थी। स्टार पॉइंट देकर के लिखेंगे। भौगोलिक खोज लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खोज थी। महत्वपूर्ण खोज थी। भौगोलिक खोज लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खोज थी। इससे एक देश दूसरे देश के संपर्क में आए। क्या हुआ? इससे एक देश दूसरे देश के संपर्क में आए। इससे एक देश दूसरे देश के संपर्क में आए कि नहीं? इससे एक देश दूसरे देश के संपर्क में आए। चलिए यहाँ तक लिखिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि भौगोलिक खोज का कारण क्या था। लाल वाला से बना था उसके आग नहीं बोल सेफ्टी माचिस सेफ्टी पहली बार सेफ्टी माचिस अच्छा, एगो पुर्तगाली यात्री था जिसका नाम था मार्को पोलो। क्या नाम था? अच्छा, पूरी दुनिया का खोज सबसे पहले किसने किया था? मैगलन ने 1519 ईस्वी में। कब? 1519 ईस्वी में पूरी दुनिया का खोज किसने किया था? पूरी दुनिया का खोज नहीं बल्कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। चक्कर यानी कि जहां से स्टार्ट कैसे घूमते 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 वहीं पे पहुंच गया, तो बोला कि दुनिया गोल है। क्या है? तो पूरी दुनिया का चक्कर किसने लगाया? मैगलन ने। कब लगाया? 1519 ईस्वी में। कब लगाया? 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। और मार्को पोलो चीन का राजा था जिसका नाम था कुबलई खां। क्या नाम था? कुबलई खां। और भारत का ये क्या कहते हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में लिखता है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में कौन लिखा? मार्को पोलो। कौन लिखा? मार्को पोलो। मार्को पोलो भी पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। पहला पूरे दुनिया में सबसे पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला आदमी का नाम क्या नाम था? मैगलन। क्या नाम था? मैगलन। और दूसरी बार जो लगाया उसका नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो अपने यात्रा वृत्तांत में जब ये भारत आया विजयनगर साम्राज्य, उसके समृद्धि के बारे में लिखा कि विजयनगर साम्राज्य उस जमाने में बहुत मतलब धनी था। क्या था? बहुत धनी था। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में वो चीन के रास्ते होते हुए विजयनगर साम्राज्य आया था। तो चीन के रास्ते होते हुए जब विजयनगर साम्राज्य आया तो चीन का राजा उस समय कौन था? कुबलई खां। कौन था? कुबलई खां। ये कब की बात है? तो ये 13वीं शताब्दी की बात है। 13वीं शताब्दी की बात है। 13वीं शताब्दी की बात है। क्या है? 13वीं शताब्दी की बात है। और ये चीन के रास्ता होते हुए भारत आया था। तो सबसे पहले आज थोड़ा सा शॉर्टकट में हम लोग समझ जाते हैं, कल स्टार पॉइंट दे करके पूरा लिखाएंगे। ठीक है? उसके बाद इसको लिख लिया आप लोग? मिटा दें? चलिए ध्यान दीजिएगा। इसको छोड़ दें? इतना काहे लेट करते हैं तुम लोग लिखने में? लिख लिए? मिटा दें? लाल वाला का
चलिए शॉर्टकट में समझते हैं। पूरी दुनिया का चक्कर सबसे पहले किसने लगाया? तो मैगलन ने। पूरी दुनिया का चक्कर किसने लगाया? पूरी दुनिया का चक्कर पूरी दुनिया का चक्कर किसने लगाया बाबू? मैगलन ने। मैगलन ने। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य और चीन के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में कौन लिखता है? विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य और चीन के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में कौन लिखता है? मार्को पोलो। मार्को पोलो लिखता है। कौन लिखता है बाबू? मार्को पोलो लिखता है। मार्को पोलो लिखता है। कौन लिखता है? मार्को पोलो लिखता है। और दूसरी बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो विजयनगर साम्राज्य और चीन के बारे में मार्को पोलो लिखता है। तो उस समय चीन का राजा का नाम क्या नाम था? कुबलई खां। स्टारे पॉइंट लिख दो। उस समय चीन का राजा कुबलई खां था। कौन था? कुबलई खां। उस समय चीन का राजा कौन था बाबू? तो कुबलई खां था। कौन था? कुबलई खां था। उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे क्या चलेंगे कि एक आदमी का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम था? शॉर्टकट में उसको कोलंबस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस वो निकला था भारत का खोज करने। किसका खोज करने के लिए? भारत का खोज करने निकला था, लेकिन वो पहुंच गया कहाँ? अमेरिका। कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। कब पहुंचा? 1492 ईस्वी में। कब पहुंचा? 1492 ईस्वी में। कौन सा? 1492 ईस्वी में कहाँ पहुंच गया वो? अमेरिका। तो इससे पता चलता है कि अमेरिका का खोज किसने किया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। उसके बाद फिर एक आदमी था जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। अच्छा, अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका दिया था। क्या नाम दिया था? अमेरिका का नाम किसके नाम पर है? अमेरिका जो नाम पड़ा उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। क्या नाम था? अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिगो वेस्पुची। क्या? अमेरिगो वेस्पुची। समझ में आया? अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर पड़ा और अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया 1492 ईस्वी में। उसके बाद एक पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था, क्या नाम था जिसका नाम? वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया। वो निकला था अमेरिका का खोज करने, लेकिन पहुंच गया कहाँ? भारत। लेकिन दक्षिण अफ्रीका पहुंचा था। दक्षिण अफ्रीका में भारत का एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद से उसकी भेंट हुई, मुलाकात हुई। उसकी सहायता से उन्होंने भारत आए और वास्को डी गामा को पुर्तगाल का राजा मैनुअल प्रथम ने भेजा था। क्या भेजा था? मैनुअल प्रथम ने भेजा था। वास्को डी गामा को पुर्तगाल का राजा मैनुअल प्रथम ने भारत भेजा था। क्यों भेजा था? इसका रीजन ये था, मसालों की खोज करने के लिए। किसका? मसालों की खोज करने के लिए। और मसाला जो है ना, मसालों का राज्य किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। तो मसालों का राज्य कहा जाता था। तो उन्होंने
अब्दुल मजीद की सहायता से केप ऑफ गुड होप के रास्ते से कहाँ आया? भारत आया। और भारत का सबसे पहला बंदरगाह कालीकट बंदरगाह पर आया, कालीकट बंदरगाह पर आया। और वो किस जहाज से आया था? हेक्टर नामक जहाज से आया था। किससे आया था? हेक्टर नामक जहाज से आया था। और उस समय केरल का राजा कौन था? जुमेरिन था। कौन था? जुमेरिन था। जुमेरिन था। और बताया जा रहा है कि वास्को डी गामा हठिल्ला नाविक था। हठिल्ला मतलब उसको डर नहीं था, उसको डर नहीं था। हालांकि उस समय लूटपाट भी हो जाता था, लूटपाट भी समुद्रों में, जब समुद्री जहाज लेके आता था तो डाकुओं लोग लूटपाट कर लेता था। अच्छा, उसके बाद देखिए थोड़ा सा किताब का हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका सबसे पहले जो है कि कंपास जो होता है, कंपास दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र जिससे जहाजों को दिशा दिखाया जाता था। ये उत्तर जा रहा है कि पानी में तो तालने लगता था, तो उत्तर जा रहा है, पूरब जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, किधर जा रहा है? तो दिशा सूचक यंत्र का खोज किसने किया था? तो अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। और हल्की फुल्की जहाज केरावल, हल्की फुल्की और तेज चलने वाली जहाज का खोज किसने किया था? तो अरबों ने किया था। केरावल नामक जहाज, कौन सा जहाज? केरावल नामक जहाज। तो वास्को डी गामा अब्दुल मजीद की सहायता से कहाँ आया बाबू? भारत आया। कहाँ आया? भारत आया। अब्दुल मजीद की सहायता से कहाँ आया? भारत आया। और भारत आने के बाद उन्होंने अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया, जिसमें उन्होंने 1 रुपये का चीज ले जा करके भारत से अपने देश में यूरोपीय बाजार में 60 रुपया में बेचता था, 61 रुपया में, यानी कि 60 गुना मुनाफा कमाता था, 60 गुना मुनाफा कमाता था। और अब्दुल मजीद की सहायता से वो कहाँ आया? भारत आया। और किस रास्ते से आया? केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? तो बार्थोलोमियो डियाज ने। किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने। किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने। केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने। और ये केप ऑफ गुड होप को उत्तम आशा अंतरिप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तम आशा अंतरिप। ये कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, अब बंद कर दीजिए।